नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां मैं बताने वाला हूं वो चीज़ जो बेसिकली बिगिनर्स के लिए सवाल होते हैं उसके लिए यह वीडियो बनाया गया है। जहां पे मैं बता देने वाला हूं जिसका बैकग्राउंड मैथ्स और जो है मैथ्स और इंग्लिश का नहीं है। बैकग्राउंड जो हिंदी से है या कोई आर्ट्स से है या कॉमर्स से है, वो तैयारी कैसे करें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या और कोई भी, जैसे बैंकिंग की सही। लेकिन अप्रोच कैसे करना है वो इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला चीज़ है माइंडसेट। ठीक है, आपको चेंज करना ही पड़ेगा। माइंडसेट क्या है आपका? वीक माइंडसेट है आपका, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपको कुछ पाना है तो अभी से माइंड सेट करना होगा और ऊपर ले जाना होगा माइंडसेट को। ठीक, तो डर निकालो, पहले जीत को पकड़ो। हाँ, मुझे करना है, भले मुझे मास्टर नहीं बनना है इंग्लिश और मैथ में, लेकिन मुझे यह तैयारी करनी ही पड़ेगी। अगर मुझे ये फलना या फलना पोस्ट लेना है तो मुझे ज़रूरी ही है। ठीक है, और मुझे अच्छा करना है, ज़रूरी नहीं है मास्टर। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, मास्टर नहीं बनना है, मास्टर नहीं बनना है। ठीक है, सिर्फ अप्रोच ऐसे लगाना है कि आप गुड स्कोर करो। ठीक है, ठीक है, कम से कम आप 45 में करो, 40 करो। ठीक है, ये प्री के बात है। ठीक है, वो भी तो यह सीजीएल कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये सीजीएल मैं मुख्यतः बता रहा हूँ, लेकिन सीजीएल ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी फील्ड से हो सकते हो। ठीक है, आप अभी सीख रहे हो, बस ये अपने आप को रिपीट करना है। हाँ, मैं सीख रहा हूँ, इसलिए गलतियाँ होंगी। ठीक है, तो मैं सीखने पर ज़्यादा जोर लगाऊंगा, क्योंकि सीखने वाले ही ज़्यादा गलती करते हैं। ठीक है, गलती ज़्यादा सीखने वाला ही करता है। ठीक है, तो उस पर आपका ध्यान जाना चाहिए, ना कि हाँ सिर्फ हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, मैं इतना बड़ा हो गया, सीखने में स्लो हूँ, ये सब नहीं थिंकिंग करना है। ठीक है, उसके बाद है मैथ। जो मैथ लेके चलते हैं, अर्थमेटिक है। ठीक है, ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा ही। जब ज्यों ही आप शुरू करोगे अर्थमेटिक्स, तब ही से आप अच्छा करने लगोगे, क्योंकि यह सिंपल है, परसेंटेज है। ठीक है, एवरेज है, रेशियो है, बहुत सिंपल से सब्जेक्ट है, आपको यूं से बन जाएंगे। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपका मैथ का ये सेक्शन है अर्थमेटिक। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट एडवांस लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लो होगा, अर्थमेटिक लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ठीक है, तो पहले आपका अर्थमेटिक क्लियर होना चाहिए और शुरुआत भी आपको अर्थमेटिक से ही करनी चाहिए। ठीक है, तो रोज़ 15 मिनट आपको वर्ग जो है, ठीक है, 1 से 30 तक वर्ग, जो स्क्वायर आप कह सकते हैं, स्क्वायर क्यूब, आप ये 1 से 30 तक क्यूब 30 बहुत हो गया, 20 बहुत हो गया। ठीक है, ये आपको लगाना है। सोर्स आप कोई भी बेसिक सा, यूट्यूब इतना सस्ता आ गया है कि आप कोई भी कोर्स ले सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, इसमें आपको डिस्ट्रैक्शन अगर आप डिसिप्लिन ना हो तो आप इजीली डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। तो आप डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए, डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आप कोई भी ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच ले सकते हो। ठीक है, बेस्ट टीचर हैं ऑनलाइन, आपको मिल जाएंगे, कोई भी आप ले सकते हैं, सब वही पढ़ाते हैं। अर्थमेटिक से ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाएंगे या एडवांस में कुछ अलग नहीं पढ़ाएंगे, सब टीचर वही बताएंगे। ठीक है, वही फॉर्मूला रहेगा, वही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, बस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। ठीक, ये ध्यान में रखिए। उसके बाद है इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, तो इंग्लिश एडवांस लेवल की तैयारी। पहले मैथ में एडवांस देखेंगे, तो ये एडवांस नाम से ही है एडवांस। ठीक है, आपको थोड़ा समय लग सकता है अर्थमेटिक के कंपैरिजन में, क्योंकि यह ज़्यादातर ये फार्मूला बेस्ड है। ठीक है, बेस्ड ऑन फार्मूला, तो आपको फार्मूला याद करना ही होगा पहले। ठीक है, पहले फार्मूला आपको याद करना होगा। ये इसके बाद जो है वो स्क्वायर है। ठीक है,
इसके बाद 2 है, इसका मतलब स्क्वायर है, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपको रटना नहीं है, समझना है, ये क्लियर आपको होना चाहिए ऐसा क्यों आया, नहीं तो आप बस रटते ही रह जाओगे। अगर आपके पास समय है तो आप ज़रूर इसे जानिए, ठीक है। बेसिक सा है, कई ऐसा क्यों होता है ये आपको जानना है। उसी तरह ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, उसका एक फॉर्मूला कॉपी बनाइए, डायरी बनाइए, मेंटेन कीजिए, और ऐसा क्यों होता है, ऐसा फॉर्मूला क्यों बना, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इतना ही क्यों होता है, दूसरा भी हो सकता है क्या, ये सब आप बना सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम हर टॉपिक से कम आपको 20 नहीं 200 सवाल लगाने ही है, ठीक है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, फिर आगे वाले चैप्टर पर आप जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश हाँ, जिसका बैकग्राउंड नहीं है इंग्लिश वाला, तो उन्हें दिक्कत हो सकती है, अच्छा खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बेसिकली वो छोटे छोटे से सेंटेंस आप बनाने में दिक्कत आ सकती है आपको, बहुत सारे रूल्स होंगे जो आप सीधे सीधे पढ़ोगे, ठीक है, आप सीधे सीधे पढ़ोगे लेकिन एक्सेप्शनल आ जाएगा, फिर वहाँ दिक्कत, ठीक है, फिर सीधे सीधे एक रूल पढ़ोगे फिर एक्सेप्शनल आ जाएगा, तो ये सारी चीज़ें हैं आपको डिस्टर्ब करेगी, छोटा सा डिस्टर्बेंस होगा, लेकिन आपको सीखना ये भी पड़ेगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये सब का सामना करना ही पड़ेगा, और जिसने ये सिलेक्शन लिया उनको भी यह सामना करना ही पड़ा। तो आप कोई दूध की धुले मिस्टेक, कोई कहीं के मतलब क्या बोले एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो आप कहीं के वो बादशाह टाइप या कुछ ऐसे नहीं हो, अलग नहीं हो, सबको यही फेस करना पड़ेगा, आपको भी यही फेस करना पड़ेगा, यही प्रोसेस है, यहीं से जाना होगा, ठीक है, सिंपल शब्दों में यही है। हाँ, रामबाण है नीतू मैम की वॉल्यूम 1, ठीक है, ये घोर के पी लो, आप जैसा भी हो घोर के पी लो, बार बार पढ़ो, एक बार पढ़ो, लगातार पढ़ो, ठीक है, वॉल्यूम 1 लगातार पढ़ो, एक वीक में एक बार पढ़ो, या एक मंथ में, या डेली छोटे छोटे से पार्ट में आप पढ़ो, लेकिन आपको पढ़ना ही होगा, ठीक है। वोकेबलरी आपको समझना ही होगा, बहुत सारी चीज़ है जो रूट वर्ड्स आपको है ना, रूट वर्ड्स के सहायता से आपको बता दिए जाते हैं, लेकिन आपको कैसे भी इससे छूटना नहीं है, वोकेबलरी आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक 50-50 चीज़ 50-50 चांस हो जाता है, चांस क्या, एक डिवाइड हुआ है 50-50 इंग्लिश, तो इसमें क्या होता है कि डिवाइड क्या, तीन प्रकार के आपको एरियाज़ में ध्यान देना पड़ेगा। एक है ग्रामर, ठीक है, एक है वोकेबलरी, क्लियर कर देते हैं, एक मिनट। तो आपको पहले इंग्लिश 3 चीज़ों में बांटा जाएगा स्कोर करने के लिए, एक वोकेबलरी आपको है, फिर ग्रामर, ठीक है, उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। वोकेबलरी जो है आप डेली का वीडियो देख सकते हैं, या जो भी मार्केट में बुक है आप वो ले सकते हैं। फिर ग्रामर आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कोई बुक ले लीजिए, या कोई सर का लेक्चर है अटेंड कीजिए, या कोर्स ले लीजिए, बढ़िया सा पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, आपको पता होगा या खुद में गौर किए होंगे, हिंदी मीडियम ही सही या इंग्लिश मीडियम ही सही, आपने गौर किया होगा कि बचपन से वही आपको पढ़ाया जा रहा है, हैज़, हैव, विल बी, शैल बी, ये सब, लेकिन आपको पढ़ना ही पड़ेगा फिर से, अगर आपका बेसिक या फाउंडेशन ठीक नहीं है, ठीक है, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। कॉम्प्रीहेंशन आपको रीडिंग, हाँ, कॉम्प्रीहेंशन में आपको रीडिंग ज़रूरी है, ठीक है, रोज़ आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, बिना पढ़े आप कुछ समझ नहीं सकते। आप हो सकता है बुक ले लो कोई, अगर आपके इधर न्यूज़पेपर आ रहा हो इंग्लिश का, कोई भी मतलब कोई भी, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग का सोचना शुरू करोगे कि मैं कौन सा लूँ, द हिंदू ले लेता हूँ, ठीक है, फिर लगेगा ये भारी है, फिर टाइम्स ऑफ इंडिया ले लेता हूँ, थोड़ा मीडियम है या हल्का है, तो आप सोचने में ही टाइम चला जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको किसी से भी शुरू करना है, हाँ हार्ड होगा, लेकिन क्या होगा कि आपको कहीं से भी शुरू करना पड़ेगा, कहीं से भी, ठीक है, लेकिन पढ़ने का आदत आपको डालना ही पड़ेगा, ठीक है। 20 मिनट आप डालो डेली का, फिर आपको टाइम जाएगा, फिर आप उस वर्ड जो न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे, तो वर्ड जो है वर्ड
आपको चुन चुन के रखना है, जो समझ में नहीं आ रहा है उससे बनाना है, लिस्ट करना है, ठीक है। तो आप समझ पाओगे कि कॉमन वर्ड्स कौन से यूज़ हो रहे हैं, उसका यूज़ क्या है, वो क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है, वो आपको समझ में आएगा। वर्ब है, एडजेक्टिव है, सब कुछ समझ में आएगा अगर आप नोट्स बनाना शुरू कर दोगे वोकेबलरी का भी, ठीक है। उसमें आप नेचुरली अगर बुक आप पढ़ रहे हो तो नेचुरली बहुत सारे ग्रामर आपको ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ऑटोमेटिकली आपको अंदर से लगेगा नहीं ये यहाँ पे यूज़ होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए वर्ड, या ऐसा सेंटेंस बनना चाहिए, ऐसा सेंटेंस गलत है, ये आपको खुद समझ में आ जाएगा जब आप रीडिंग करोगे, ठीक है। तो ये ज़रूरी है दोस्तों। इसके बाद जो है डेली रूटीन, ये छोटा सा है, ज़्यादा टफ नहीं है, ये आप बना सकते हो। तो पहला इंग्लिश 2 घंटा करकरा के दे दो, एकदम शुरू से ही, ठीक है। इसमें वोकेबलरी आप कर सकते हो, रीडिंग कर सकते हो। गणित में क्या है, कॉन्सेप्ट आप ले सकते हो, यानी लेक्चर ले सकते हो, कॉन्सेप्ट सीख सकते हो नया, फिर जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। उसी सीखे हुए टॉपिक से आप क्वेश्चन बनाओ। अगर आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, 1 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, तो दूसरा चैप्टर आप शुरू करो, लेकिन पहले चैप्टर से भी आप 10-10 क्वेश्चन बनाते चलो, नहीं तो आप है ना सीखते जाओगे, साथ में ही भूलते जाओगे, ठीक है। प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। रीजनिंग ये भी ज़रूरी है, स्पीड प्रैक्टिस करना है, इसमें जल्दी से जल्दी बताना है। और इसमें मेंशन नहीं है जीके का, उसमें भी आपको अच्छा खासा समय देना पड़ेगा, क्योंकि ये समुद्र है, ज़्यादा आउटपुट ये नहीं देता है, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत ना करो, ये ज़रूरी होता है और सबको करना ही पड़ता है, ठीक है। तो इसके बाद है ब्रह्मास्त्र मॉक, आपको वीकली मॉक देना ही है, आप किसी से भी दे सकते हो, समझे। वीकली जो है वो मोस्टली प्लेटफॉर्म पे आपको फ्री देना, फ्री दे सकते हो, फ्री दे सकते हो बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे। तो आप जानते होगे कौन सा प्लेटफॉर्म, और वहाँ पे आपको पूरा रैंकिंग दिखाएगा, आप कहाँ उतर सकते हो, आपने कैसा तैयारी किया है, ठीक है, ठीक है। ये ज़रूरी है। फिर उसके बाद 2 घंटे एनालिसिस करो, ज़रूरी नहीं है 2 घंटे, लेकिन एनालिसिस ज़रूर करो, गलती कहाँ हुई, कैसे हुई, कैसे हुई, किस तरह की हुई, मतलब किस तरह की हुई। जैसे सिली मिस्टेक हो गया तो उसे अलग बनाना है, कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो उसके लिए अलग बनाओ। फिर कोई टॉपिक होगा जो आपको बिल्कुल नहीं आता होगा, वो उसके लिए अलग बनाओ। ये सारे पॉइंट्स आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हाँ, आपको कछुए की चाल नहीं चलनी है, हाँ चलनी है लेकिन रुकना नहीं है, मैंने उल्टा बोल दिया, ठीक है। चलनी है लेकिन रुकना नहीं है। आपकी लास्ट लाइन यही रहेगा, ठीक है। आज की मेहनत कल का एक्साइज इंस्पेक्टर या ASO आपको बना सकती है या बनाएगी, ठीक है।